Hello children, this is Poonam Bagga welcoming you in your maths class. We are studying class 8 maths, chapter 8, comparing quantities. In our last video, we discussed how to compare two quantities by using ratios as well as by using percentages. Today we will be doing exercise 8.1 based on this. The first question is, find the ratio of the following: speed of a cycle 15 km per hour to the speed of scooter 30 km per hour. So here we have to find the ratios of the given quantities, and this is the first one where we have to find the ratio between the speed of cycle to the speed of scooter. इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में हमें रेशियो फाइंड आउट करना है. स्पीड ऑफ साइकिल इट इज़ 15 किलोमीटर्स पर आवर एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ these two speeds. Speed of scooter it is 30 kilometers per hour. Okay. आप देखिए यहाँ पर दोनों यूनिट सेम है और सेम ही होनी चाहिए. जब भी हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तब दोनों ही क्वांटिटीज़ की यूनिट्स सेम होनी चाहिए. दिस इज कंपल्सरी, रिमेंबर दिस. एंड नाउ 15 and 30, both of these numbers are divisible by 5. We can divide by 5 to get its simpler form. So 5 3s are 15 and here we have 5 6s are 30. Again 3 and 6, both these numbers are divisible by 3. तो एक बार फिर से हम डिवाइड करते हैं 3 से. 3 1s are 3 and 3 2s are 6. अब ये है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में. इसके आगे ये दोनों नंबर्स, दोनों कंपोनेंट्स डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं किसी सिंगल नंबर से, और इसलिए ये हो गया रेशियो बिटवीन दीज टू गिवन क्वांटिटीज. ओके, देन वी हैव 5 मीटर्स टू 10 किलोमीटर्स. हम ये रेशियो जो है इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे पहले हमने लिखा था. रिक्वायर्ड रेशियो दिस इज इक्वल टू, आप इस तरह से लिखकर भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर डिवाइड करके भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं. 5 मीटर्स एंड 10 किलोमीटर्स डिवाइड करके भी रेशियो हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिट्स सेम नहीं है. हियर वी हैव 5 मीटर्स एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज़ किलोमीटर्स. तो पहले हम दोनों यूनिट्स को सेम करेंगे. कैसे? हम जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. So we can convert this kilometers into meters. 10 kilometers है और meters में convert करने के लिए इसको हम multiply कर देंगे 1000 meters से. अब दोनों ही units meters हो गई और easily हम यहाँ पर ratio ले सकते हैं. This will give you, if we divide by 5, 5 1s are 5 2s are. Here we have 1 upon 2000. और रेशियो की अपने आप में कोई यूनिट नहीं होती है. आप देखिए ये मीटर से मीटर भी कैंसिल हो रहा है, और ऐसे केस में रेशियो के साथ कोई यूनिट हम नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा. सो द रेशियो इज 1:2000. दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वी हैव 50 पैसे टू 5 रुपीज़. अगेन रिक्वायर्ड रेशियो, दिस विल बी गिवन एज 50 पैसे is to rupees 5. Again the units are different, they are not same. For this we will convert rupees into paise, and we know that 1 rupee is equal to 100 paise. This means 50 paise is to, now 5 into 100, this will be 500 paise. एक रुपये में 100 पैसे हैं, तो 5 रुपीज़ में 5 into 100 इट विल बी 500 पैसे. नाउ वी कैन डिवाइड बाय 5. पहले ये 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, तो ये बच गया 5:50. और अब हम 5 से डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा 5 1s are 5 and 5 10s are 50. नाउ these two are co-prime numbers, they cannot be divided together further, and so this is the required ratio. Simplest form of it, 1:10. और फिर से देखिए आप, रेशियो की अपने आप में कोई यूनिट नहीं होती है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 2. कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेजेस. फर्स्ट वन इज 3:4. इससे हमें परसेंटेज निकालनी है, और परसेंटेज किस में से निकलती है? आउट ऑफ 100. तो 100 में से निकालने के लिए हम इसका
फ्रैक्शन लेंगे पहले और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हम यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड परसेंटेज, इट विल बी इक्वल टू 3/4। पहले हम फ्रैक्शन लिखेंगे और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। नाउ 4 ones are 4 and it will go 25 times. If you multiply, this is 75%. Okay, and if you want to visualize this, suppose we have here 4 parts, 3:4, 4 parts हैं और उनमें से 3/4, 3 अगर हम कवर कर दें, so this is 3 out of 4. So how much percentage? अगर आप सिंगल कवर करेंगे तो ये 25% होता, अगर 2 कवर करते आप तो 50% होता, और तीनों ही कवर कर रहे हैं हम तो ये हो गया 75%, 3/4। ये हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया परसेंटेज में, just to visualize the concept. Next we have 2:3. Again required percentage. This we will get 2/3. पहले हम लेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। This will be 2 into 100, 200/3. Let us divide 200 by 3. We get it 6 times 18, 2 remainder, 0. Again 6 times 18 and 2 is the remainder. We can write it as 66, 2/3%. ये 2 जो रिमाइंडर है वो तो यहाँ आ गया और डिवाइज़र जो है वो नीचे बॉटम में। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 3. इट इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम. 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? So there are 25 students in the class, and out of these 25 students, 72% students are interested in maths and the remaining are not interested in maths, and we have to find the number of those students who are not interested in maths. Getting the point? First we begin with the total number of students, which is 25. Now the number of students who are interested in maths, it has been given equal to 72%. Now 72% of what? कितने में से 72%? किस पूरे का पार्ट है ये 72%? Since there are 25 students in the class, क्लास में 25 students हैं, तो इन 25 students का ही 72% वो हिस्सा है जिन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट है. So 72% of 25. So remember, whenever we will be taking a word problem, then the percentage you will have to take it out of something. किसका percentage है ये आपको question से relate करते हुए लिखना होगा और तब आप easily solve कर पाएंगे. So this will be 72% of 25. Let us now solve it. 72%. This means 72/100. Of के लिए हम लिखेंगे into and then 25. Now simply divide by 25. 1 times, 4 times, and 72/4 it is 18. So 18 students are interested in maths. Getting it? And now how many are not interested in maths? They will be the remaining number. We can write number of students who are not interested in maths. It will be 25 minus 18. Subtract, it will come out equal to 7. So 7 students are not interested in maths, and this is the solution to this question. We have one more. Question 4. A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? क्वेश्चन को समझते हैं एक बार. क्वेश्चन में दिया है कि एक फुटबॉल टीम ने 10 मैचेस जीते. आउट ऑफ द टोटल मैचेस दे प्लेड, उन्होंने जितने मैच खेले उन नंबर ऑफ मैचेस में से 10 मैच जीते और इस विन का परसेंटेज हमें दिया है 40%. हमसे पूछा है कि टीम ने टोटल कितने मैच खेले. ये अननोन है तो इसी को हम x मानते हुए स्टार्ट करते हैं. लेट द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय द टीम बी x. Now number of matches won, it has been given equal to 10, and percentage of win, it is 40%. Now this is 40% of what? 40% out of the total number of matches played. So according to the question we can write 40%
ऑफ एक्स, ये जो 40% विन की परसेंटेज है ये कितने में से है? टोटल मैचेस खेले एक्स, उन एक्स मैचेस में से ही तो 40% मैचेस जीते हैं टीम ने, तो 40% आउट ऑफ एक्स, और ये विन का नंबर हमें दिया है इक्वल टू 10 इन द क्वेश्चन. सो 40% ऑफ एक्स, इतने मैचेस टीम ने जीते और न्यूमेरिकली इट इज गिवन इक्वल टू 10, तो दोनों इक्वल हो गए. नाउ सॉल्व इट. 40 अपॉन 100, दिस विल बी 40%. ऑफ के लिए हम लगाएंगे इनटू एंड देन एक्स, दिस इज इक्वल टू 10. नाउ 0 and 0 will be cancelled. 2 2s are 4, 2 5s are 10. X will be here 10 into 5 upon 2. यहाँ से ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया और 2 यहाँ से डिवीजन में आ गया. नेक्स्ट 2 5s are 10 and x is equal to 25. 5 5s are 25. So the number of matches played by the team, it is 25. और यही हमसे पूछा था कि how many matches did they play in all? The team played 25 matches. I hope it is clear. Always remember कि जब भी हम परसेंटेज लेंगे तो out of what ये लेते हुए चलेंगे तो easily solve कर पाएंगे. Next we have, if Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? चमेली के पास स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट था, कुछ रुपए थे, उनमें से उसने 600 रुपीज़ बचा लिए हैं और कितने स्पेंड कर दिए? 75% उसने खर्च कर दिए हैं, स्पेंड कर दिए हैं, और हमसे पूछा है कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए थे. वी बिगिन. लेट चमेली हैड रुपीज़ एक्स इन द बिगिनिंग. स्टार्टिंग में चमेली के पास मान लीजिए एक्स रुपीज़ थे. नाउ मनी स्पेंट, इट इज 75%. फिर से परसेंटेज दी है तो आपको यहाँ पर सोचना है 75% ऑफ व्हाट, किसका 75% चमेली ने स्पेंड किया है. तो स्टार्टिंग में एक्स रुपीज़ थे, जो रुपए उसके पास थे उसी में से तो खर्च करेगी चमेली. तो 75% ऑफ एक्स. इफ वी नाउ सॉल्व इट, इट विल बी 75 अपॉन 100 इंटू एक्स. ऑफ की जगह इंटू लगा देंगे, 75% हो गया 75 अपॉन 100. नाउ इफ वी सिंप्लीफाई, वी डिवाइड बाय 25. 25 3s are and 25 4s are. This will be equal to 3/4x. इतना मनी उसने चमेली ने स्पेंड कर दिया है. नाउ मनी लेफ्ट. पहले कितने रुपए थे चमेली के पास? x रुपीज़, और अब बच कितने गए? माइनस कर देंगे 3/4x. बचे हुए पैसे निकालने के लिए वी फाइंड द डिफरेंस. नाउ सब्ट्रैक्ट. 4 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी 4x माइनस 3x अपॉन 4. ओके, दिस विल बी 4x माइनस 3x, x अपॉन 4. दिस मच रुपीज़ शी हैज़ लेफ्ट विद हर एंड दिस मच रुपीज़ शी स्पेंट. ठीक है, तो ये रुपए उसके पास बच गए. अब क्वेश्चन में कितने रुपए बचे हुए बताए गए हैं? इट इज़ रुपीज़ 600. तो इसी को हम 600 के इक्वल रख लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मनी लेफ्ट, this is equal to x upon 4 and this is equal to 600 as per the question. From here we get x equal to 4 into 600. 4 यहाँ से RHS में मल्टीप्लाई में चला गया and this is equal to 2400. So Chameli had rupees 2400 in the beginning. And this is the answer. I hope it is clear. Next we have one more question. Question 6. If 60% people in a city like cricket, 30% like football and the remaining like other games, then what percent of the people like other games? If the total number of people is 50 lakh, find the exact number who like each type of game. यहाँ हमें परसेंटेज में दिया हुआ है कि 60% पीपल को क्रिकेट पसंद है, 30% पीपल उनको फुटबॉल पसंद है और रिमेनिंग पीपल को अदर गेम्स पसंद हैं, जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी है. पहला पार्ट यही है और इसी को पहले एड्रेस करते हैं. व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स? सपोज वी हैव अ सैम्पल स्पेस. ठीक है, इसे अगर हम विजुअलाइज करना चाहें तो आप देखेंगे कि 60%
पीपल को क्रिकेट पसंद है, ओके और हमें दिया है कि 30% पीपल को फुटबॉल पसंद है और रिमेनिंग पीपल को अदर गेम्स पसंद है। तो ये टोटल कलेक्शन हम मान रहे हैं कि 100 पीपल का है, तभी तो परसेंटेज में बात हो रही है। 100 में से 60 को क्रिकेट पसंद है, 100 में से ही 30 को फुटबॉल और 100 में से ही कितनों को अदर गेम्स पसंद है ये पूछा है। तो तीनों का सम तो कितना आया 100% और यहीं से हमें परसेंटेज मिलेगी people who like other games. We can write here percentage of people who like cricket, it is 60%, ये हमें दिया है और फुटबॉल के लिए 30%। और अब इन तीनों में रिलेशन क्या है, percentage of people who like cricket plus percentage of people who like football plus percentage of people who like other games, it will be equal to 100%। ठीक है, 100 में से ही तो 60 है, 100 में से ही ये 30 है और 100 में से ही ये हमें निकालना है। तो तीनों का सम क्या हो गया 100 हो गया। यहाँ से ये लिख लेते हैं 60% प्लस ये हो गया 30% प्लस ये हमें निकालना है, वी टेक इट परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, दिस इज इक्वल टू 100%। तीनों का सम हो गया 100% और यहाँ से ये दोनों प्लस करके हम उधर RHS में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, इट विल बी इक्वल टू 100 माइनस 60 प्लस 30 and this will be equal to 100 minus 90, this is equal to 10%. So 10% people are there who like other games. Now the question is, if the total number of people is 50 lakh, तो ये जो बात बताई थी 60, 30 और 10, ये तो थी 100 में से 60 को क्रिकेट पसंद है, 100 में से 30 को फुटबॉल पसंद है और 100 में से 10 को अदर गेम्स पसंद है। अब अगर 50 लाख पीपल हैं वहाँ पर, तो इनमें से कितने लोगों को एग्जैक्ट नंबर में हमें बताना है ये तीनों गेम्स पसंद हैं। तो यहाँ चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ पीपल इट इज़ 50 लाख और लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, दे आर 5, 50 एंड देन 1 2 3 4 5, 50 लाख पीपल। अब नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट इट इज़ 60%, 60% ये तो है 100 में से और 50 लाख में से कैसे निकालेंगे हम, इनटू कर देंगे 50 लाख। ये समझिए आप कैसे, जिसमें से भी हमें वैल्यू निकालनी है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था एक 16 मार्क्स है मान लीजिए आपके 20 में से, तो परसेंट कैसे निकालते हैं, 100 में से निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए 200 में से निकालना है तो 200 में से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए हमें 500 में से निकालना है तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे उसमें से हमें उसका वैल्यू, उसकी फिगर मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमें 50 लाख में से पता करना है कि कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है, तो ये परसेंटेज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 50 लाख से। एंड नाउ इफ़ वी कैंसिल 2 zeros वी विल गेट इट 5 6 are 30 and then how many zeros, 1 from here 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 and this is in fact 30 lakh. Okay, now people who like football, this will be equal to 30 upon 100. 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है तो 30 upon 100 into 50 lakh. We can write it in this way also. Now 0 and 0 will be cancelled, 0 and 0 will be cancelled. We will have 5 3s are 15 lakh. 15 lakh people like football. And for other games, 10% people like other games. So 10 upon 100. 100 में से 10 लोगों को other games पसंद है तो 50 lakh में से कैसे मिलेगा, multiply by 50 lakh. 0 and 0 will be cancelled, cancel and here we will have 5 lakh. तो ये जो नंबर्स हैं ये 50 लाख में से हैं और ये 60 30 10 ये 100 में से हैं. Getting it? Now this was exercise 8.1. I hope all this is very much clear. Soon we will meet again. Till then, practice these questions.